हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 15। हमें दे रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि अगर कोई कार्य जो है लेट पूरा हो रहा है तो इसके लिए जो पेनल्टी है, जुर्माना, वो इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो एक ठेकेदार को मतलब कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा अगर वो कार्य को 30 दिन लेट पूरा कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो अपन इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहले दिन, दूसरे दिन तथा तीसरे दिन का जुर्माना राशि क्रमशः A1, A2 तथा A3 है। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया कि पहले दिन का जो जुर्माना है 200 रुपये, उसको अपन A1 मान लिया यानी पहला पद, दूसरे दिन का इसको A2 मान लिया दूसरा पद, और ये तीसरा पद, इस तरह से। ठीक है ना, अब इस कार्य को कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन में जो है 30 दिन का विलंब हो रहा है इस कार्य में। तो यानी कि कुल कितने दिन हो गए? इससे जो पहला दिन 200 रुपये है, दूसरा दिन 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, 450, ऐसे ऐसे कितने दिनों तक चलेगा? 30 दिनों तक चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो एन का मान अपने पास यहाँ पे क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इसको। सबसे पहले अपन यहाँ पे इसको क्रमानुसार लिख देते हैं। सबसे पहले A1 का मान क्या है? 200, फिर A2 का है 250, फिर A3 का है 300। इस तरह से आगे तक चलता जा रहा है। ये पहला पद यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से 30 पदों तक ले जाएगा, 30 दिन तक। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास देखो A का मान है अपने पास 200, डी का मान कितना है? 50 है ना। वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ है। ठीक है, और अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं डी का मान 50, और एन का मान अपने पास क्या आ गया है? एन का मान है 30। ये अपन को दे रखा है। अब अपन को कुल राशि निकालनी है। कुल राशि मतलब सारे 30 दिन तक जितना भी जुर्माना है उन सबको प्लस करना है, यानी कि योग अपन को निकालना है। तो 30 दिन का कुल राशि, अतः यहाँ पे अपन लिख देंगे, अतः 30 दिन विलंब की कुल राशि। तो कुल राशि का सूत्र देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। एन एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये सूत्र होता है इसका। अब यहाँ पे अपन को 30 दिन का निकालना, तो S30 लगाएंगे अपन यहाँ पे। S30 बराबर n/2 यानी कि 30/2, 2a, 2 और a का मान है यहाँ पे 200, 2a फिर प्लस n-1, n का मान वापस अपने पास 30 आ गया, -1 आ गया, d का मान अपने पास आ गया 50। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 30/2 कितना होता है? 15। 200 को 2 से गुणा किया तो 400, प्लस 30-1 यानी कि 29 और गुणा 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन को 29 को 50 से गुणा करना है, तो इस जीरो को भूल जाओ, 29 को 5 से गुणा कर दो, फिर जीरो लास्ट में लगा देना, तो ये जाएगा 400 प्लस, तो 5 9 45, असल में 4 जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 और 4 14, तो 145, और पीछे है जीरो, तो ये जीरो लग जाएगा। तो 29 को 50 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1450। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15, 1450 प्लस 400, तो ये कितना हो जाएगा? 1850 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो। अब 1850 को 15 से गुणा करना है, तो देखो 1850 यानी कि जीरो को आप रहने दो, इसको सीधा 15 से गुणा कर दो, तो 5 का 5 से करा तो 25, 5 40 और 2 42, फिर 5 का 5 4 9, फिर ये एज इट इज आ जाएगा 5 8 और 1, 5 7, 8 और 8 16 और 1 17, फिर 1 2 और पीछे आ जाएगा जीरो, तो 27,750 यानी कि S30 बराबर क्या आ गया? 27,750। यानी कि उस कारीगर को 30 दिन विलंब करने के लिए कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 27,750 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन को नीचे लैंग्वेज लिखनी है कि इस कार्य को 30 दिन का अगर वो लेट करा तो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो ठेकेदार को, यहाँ पे अपन लिख देंगे ठेकेदार को, अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में ठेकेदार को, ऐसे लिख दो आप, 30 दिन का
विलंब करने पर जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये की राशि अदा करनी होगी। इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 16 अपन को दे रखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन को पुरस्कारों के मान ज्ञात करने हैं। पुरस्कार इस तरह से है कि टोटल जो 7 पुरस्कार उनका टोटल योग जो है, कुल योग वो है 700 रुपये। ठीक है ना, और कुल पुरस्कार अपने पास 7 है। ठीक है, तो अपन को और एक चीज़ और है कि जो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो अपन को यहाँ पे देखो, पहला पुरस्कार नहीं दे रखा, दूसरा नहीं दे रखा, तो तीसरा नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा अपन को, सिर्फ अपन को रिलेशंस दे रखे हैं, संबंध दे रखे हैं। तो उसके संबंध के हिसाब से अपन को उसके आंसर पे पहुंचना है। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे कि माना कि एक सेकेंड ना, माना कि प्रथम पुरस्कार उसको अपन मान लेंगे x। प्रथम पुरस्कार क्या हो गया अपने पास x। तो द्वितीय पुरस्कार ये क्या हो जाएगा, अब द्वितीय पुरस्कार जो है वो इससे क्या होगा 20 रुपये कम, तो हो जाएगा x माइनस 20। ये हो गया द्वितीय पुरस्कार। ठीक है ना, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे तृतीय पुरस्कार ये हो जाएगा, अब ये इससे 20 रुपये कम, दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा। तो दूसरा पुरस्कार क्या है x माइनस 20, इससे भी 20 रुपये कम करने अपन को। तो x माइनस 20 क्या बन जाएगा, x माइनस 40। ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 20 40 और बड़ी संख्या दोनों सेम है तो माइनस आ जाएगा। तो x माइनस 40 हो जाएगा तीसरा पुरस्कार। फिर चौथा पुरस्कार, तो चौथा पुरस्कार अब इससे भी 20 रुपये कम करने अपन को। तो ये हो जाएगा x माइनस 40 माइनस 20। तब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा। तो x माइनस 60 हो जाएगा ये चौथा पुरस्कार। फिर पांचवा पुरस्कार बराबर इसमें से भी 20 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 80। ठीक है, इस तरह से। छठा पुरस्कार तो ये हो जाएगा x माइनस 100। और लास्ट में जो है सातवां पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 120। तो इस तरह से 7 पुरस्कार आ जाएंगे अपने पास। ठीक है ना, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन सातों का जो योग है वो 700 रुपये है। सातों का योग क्या है, 700 रुपये। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार इन सबको जोड़ दो तो हो जाएगा x प्लस फिर है x माइनस 20, फिर पहला दूसरा फिर तीसरा पुरस्कार आ जाएगा x माइनस 40, फिर x माइनस 60, फिर x माइनस 80, फिर x माइनस 100 और फिर x माइनस 120। इन सब का टोटल आएगा 700 रुपये। इन सब का टोटल क्या आ गया, 700 रुपये। ठीक है, अब मैं सबके ब्रैकेट खोल देता हूँ। तो हो जाएगा x प्लस x माइनस 20, फिर प्लस x माइनस 40, फिर प्लस x माइनस 60, फिर प्लस x माइनस 80, फिर प्लस x माइनस 100, फिर प्लस x माइनस 120 बराबर में आ जाएगा 700। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो अपन को सबको x को जोड़ लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 x, कितने x हो गए अपने पास, 7 x हो गए। अब इस संख्याओं को जोड़ लो, सब माइनस की तो सब जुड़ जाएगी। तो 20 और 40 हो गए 60, 60 और 60 हो गए 120, 120 और 80 हो गए 200। ठीक है ना, 200 और 100 300, 300 और 120 कितने हो गए 420। तो हो जाएगा माइनस का 420 और बराबर में अपने पास है 700। अब 420 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 7x बराबर 700। अब ये माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का 420। तो हो जाएगा 7x बराबर 700 और 400 कितने हो गए 1100। तो हो जाएगा 1120। ठीक है, अब ये 7 यहाँ पे अपने पास गुणा में है तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 1120 बट्टा 7।
तो x बराबर, तो 1120 में 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 बचेगा और 7 6 42, ये 0 बचा, इसको यहाँ लिख दो। तो x बराबर 160, x बराबर क्या आ जाएगा 160, ठीक है ना। तो अब अपन को कैसे लिखना है वो अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो हमारे पास x का मान आ गया 160, ठीक है ना। तो अपन को इस तरह से लिखना है, लैंग्वेज में आता है प्रथम पुरस्कार, जो कि अपन ने x माना था, प्रथम पुरस्कार x माना था, x का मान कितना आ गया 160 रुपये, ठीक है ना। सेम वो की वो लैंग्वेज लिखी जो पहले लिखी है, तथा द्वितीय पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार वो क्या हो जाएगा 160 में 20 कम, यानी x माइनस 20, 160 माइनस 20 यानी कि 140 रुपये। तृतीय पुरस्कार 140 में से 20 कम कर दो, 120 रुपये, ठीक है। चौथा पुरस्कार वो कितना हो जाएगा 100 रुपये। पांचवा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार वो हो जाएगा 80 रुपये। छठा पुरस्कार हो जाएगा 60 रुपये। और सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार हो जाएगा अपने पास कितना 60 में से 20 कम 40 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर अपन इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास 700 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। क्रॉस चेक करें एक बार, तो देखो 60 और 40 कितने हो गए 100, 100 और 100 200, 200 और 80, इस 80 को इसमें डाल दो तो 200 बन जाएंगे, 200 200 400, ठीक है ना। फिर इस 40 को उसमें डाल दो 200 बन जाएंगे, 400 और 100 200 600, 600 और इधर 100 बचेंगे तो 700। तो कुल योग अपने पास कितना आ रहा है 700। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। एक बार आपको पहले माना में ये सारी चीज़ें लिखनी है, माना कि मैं x माइनस 20 x माइनस 40 ऐसे, और लास्ट में जब x का मान आ जाए तो वापस से आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी साथियों के साथ, घर वालों के साथ, जिन जिन के लिए वीडियो यूज़फुल है उन सबको शेयर करना है। आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। हमें दे रखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग यानी एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि हर कक्षा के 3-3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल कक्षाएं कितनी है, टोटल कक्षा है 12, तो अपने लिए n का मान क्या हो गया 12 हो गया, सबसे पहली बात, ठीक है ना। फिर अब दूसरी चीज़ ये है कि हर कक्षा का एक अनुभाग अपनी कक्षा की नंबर के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 है तो इसके 3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन, अब क्योंकि ये कक्षा 1 है तो हर सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 1 के कुल कितने पेड़ हो गए 3 पेड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरह से कक्षा 2 के, तो कक्षा 2 का हर सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ हो जाएंगे अपने पास 6। फिर कक्षा 3 का हर सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएगा क्योंकि वो कक्षा 3 है, ठीक है ना। फिर कक्षा 4 का हर सेक्शन 4-4 पेड़ लगाएगा। इस तरह से कक्षा 12 तक चलेगा ये, ठीक है। तो अब चलो इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे कुल कक्षाएं, कुल कक्षा यानी कि n बराबर है 12, है ना। तो n का मान अपने पास 12 आ गया। अब इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे कक्षा 1 द्वारा, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, लगाए गए पौधे नहीं पेड़ कर दो यहाँ पे, लगाए गए पेड़ों की संख्या, क्वेश्चन में पेड़ है तो अपन पेड़ लगा, पेड़ों की संख्या बराबर, तो कक्षा कौन सी है 1 है और सेक्शन कितने 3, तो 1 गुणा 3 तो बराबर हो जाएंगे 3, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरा लिखना आपको कक्षा 2 द्वारा, कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो ये हो जाएगी, अब कक्षा कौन सी है 2 और सेक्शन कितने हैं 3, तो इसके हो जाएंगे 6 पेड़ लगाएंगे। फिर इसी तरह से
कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो कक्षा 3 और सेक्शन कितने हैं 3, तो इस तरह से हो जाएंगे 9। ठीक है, तो इस तरह से कक्षा 12 तक चलेगा, आगे आगे ही चलता जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः सूची, सूची क्या आ जाएगी अपने पास, सूची आ जाएगी अपने पास 3 फिर 6 फिर 9, 9 3 6 फिर 9, इस तरह से चलती जाएगी। कहाँ तक, कक्षा 12 तक। n का मान 12 है, 12 पदों तक चलता जाएगा ये। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अपने पास a का मान क्या आ गया, a का मान है 3, d का मान क्या आ गया, d का मान भी 3 है, 9 - 6 3 होता है, 6 - 3 3 होता है। ठीक है ना, और n का मान अपने पास यहाँ पे है 12। तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है, कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, इसको अपन ने क्या मान लिया SN। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है ना, n का मान आपने लिया है 12, तो S12 बराबर 12/2 2 और a का मान है 3, फिर प्लस n का मान 12 - 1 और गुणा d का मान यहाँ पे 3। ठीक है ना, 12/2 गया 6, फिर 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 3, फिर 6 प्लस 11 33, फिर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 33 कितने हो जाएंगे 39, तो ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा 39। अब 39 को 6 से गुणा करना है। देखो 6 + 33, 39 को 6 से गुणा करना है। तो देखो 9 को 6 से करेंगे 9 × 6 = 54, तो 4 हासिल में जाएगा 5, 6 × 3 = 18, 18 और 5 कितने हो गए 34, यानी कि S12 कितना आ गया 234, यानी कुल पेड़ों की संख्या क्या हो गई 234। तो वापस यहाँ पे ये वाली लाइन लिखनी है सेम ऐसे है ना, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। अतः विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रश्न 15, 16 और 17 इस वीडियो में अपन ने किया है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको शेयर करना है, जिन जिन के लिए आपको लगता है कि ये वीडियो जिन जिन के लिए हेल्पफुल हो सकता है उन सबको शेयर करनी है, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।